में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा। हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत होंगे। आज मैं बात करूंगा वासिम रिजवी। ये है वासिम रिजवी। इसी ने हर तरह मुसलमान को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करता है। कभी कहता है कुरान में जिहाद के बारे में कह रहा है। तो आज 1-2 महीने पहले इसी ने वासिम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज किया था। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसका फटकार लगाया और 50,000 रुपया जुर्माना भी लगाया। उसके बाद भी उनका जो वासिम रिजवी का अकल ठिकाना होश में नहीं आया। फिर उसमें दूसरा एक पंगा खड़ा कर दिया कि कुरान लिख के 26 आयत आतंकवाद को बढ़ावा देता है और इस 26 आयत जो है ये कुरान से निकाल देना चाहिए और नया एक कुरान उपलब्ध करना चाहिए। तो इसी ने फिर 1 सप्ताह पहले सारे हदें पार कर दी। कुरान एक नया कुरान उसी ने लिख के हमारा वासिम रिजवी एक नया कुरान लिखते हुए 26 आयतों को निकाल के लिखते हुए प्रधानमंत्री हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका एक मॉडल और साथ ही साथ एक चिट्ठी भी भेज दिया है और गुहार लगाया कि ये मदरसा में पढ़ाया जाए और मार्केट में भी उपलब्ध किया जाए। तो ऐसे ही उसके हिसाब से यही एक सही कुरान है। 26 जो आयतें हैं वो आतंकवाद बढ़ावा देता है, इसकी वजह से वो इसे 26 आयतों को निकाल के दूसरा एक कुरान मजीद लिख के प्रधानमंत्री को भेज दिया। और वो कह रहा है कि मैंने जो कुरान लिखी है वो 26 आयत को निकाल के नया एक कुरान लिखा है। लिख के मैं प्रधानमंत्री को और साथ ही साथ एक चिट्ठी भी लिख के भेज दिया और ये कुरान प्रधानमंत्री को गुहार लगा रहे प्रधानमंत्री को ये कुरान जो है पूरे मदरसा में और बाज़ार में उपलब्ध किया जाए और यही एक सही कुरान है। तो मेरे को लगता है कि वासिम रिजवी हो सकता है पागल हो गया या किसी के दबाव में आके ऐसे हरकतें कर रहा है। इसका भाई भी कुछ दिन पहले इसका भाई भी बयान दिया था कि मेरे भाई वो वासिम रिजवी उसका बड़ा भाई है। तो उसका छोटे भाई बोल रहा था हो सकता है वो पागल हो गया है, नहीं तो किसी का दबाव में या आके ऐसे कर रहा है। तो हो भी सकता है क्योंकि आजकल माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। कहीं ना कहीं इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए बहुत ही कोशिश किया जा रहा है और अगर मुसलमान होके इस्लाम का गुफ्तगू करे तो उन लोगों को तो और भी फ़ायदा हो जाता है क्योंकि उसी कंधे के ऊपर बंदूक रख के इस्लाम को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है और इस्लाम को निशा दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसके नज़र में वही एक सब मुसलमान जो है वो जिहादी है, आतंकवादी है, वही एक सच्चा मुसलमान है इसके कहने के मुताबिक। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कुरान है ये हम लोगों को 1400 साल से कोई भी एक नुक्ता भी इसका चेंज नहीं कर पाया और अल्लाह ने बोल दिया है कि ये कुरान मैंने उतारा
और मैंने ही इसका हिफाजत करूँगा। तो मतलब इसका मतलब कोई भी इसका चेंज नहीं कर पाएगा और उस ऊपर वाला ही हिफाजत करेगा। इसमें कोई लोगों का ये रोल नहीं रहेगा कि उसको कुरान को हिफाजत करने के लोगों को कोई मदद चाहिए। यह अल्लाह ने उतारा है और अल्लाह ने ही इसको हिफाजत करेगा। किसी का सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बहुत से दुनिया में बहुत से ऐसे ग्रंथ आया, जबूर आया, तौरा आया, उसके बाद इंजील आया, तो उसके बाद कुरान आया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे बहुत सी जो धर्म ग्रंथ है वो चेंज होते गया और कुरान लास्ट में नाजिल किया है ऊपर वाले ने। और ये भी लिख के भेजा है कि जो कुरान मैंने उतारा है इसका हिफाजत मैं ही करूँगा। तो वसीम रिजवी को ये ध्यान देना चाहिए, ये कुरान कोई भी पढ़ने वाला भी नहीं है और हो सकता है वसीम रिजवी पागल, मेरे को लग रहा है पागल ही हो गया। तो उसका बयान सुनते हैं।